तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज चर्चित चेहरा में हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट के जाने माने नेता रितेश त्रिपाठी। रितेश त्रिपाठी अभी वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में ही मान लें, हालांकि आपकी माताजी हैं और आप लगातार क्षेत्र में कई बार जनता के हितों को ऐसे उठा लेते हैं कि आप विवादित हो जाते हैं, विवाद भी करना पड़ता है। मैं सीधी शुरुआत उनसे ऐसे ही प्रश्नों से करूँगा और भी बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा उनसे। तो पहले तो त्रिपाठी जी आपका स्वागत है विशाल खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न है कि जनता की सेवा तो ठीक है, हम हर जनप्रतिनिधि करता, लेकिन कई बार आप ऐसी सेवा करने लगते हैं कि दूसरों से उलझ जाना, लड़ाई कर लेना, मारपीट करना और फिर 307 का मुकदमा लगवा लेना, क्या कहेंगे? ये जो पहली बात तो आप प्रकरण आपने उठाया 307 वाला, तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिस परिवार की एक बिटिया को रात भर में 9 डायना पार लगा देना, और आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि कल की घटना बता रहा हूँ। कल 1 बजे जिला अस्पताल में पहुँचता हूँ और 1:05 में वह सारे डॉक्टर, जितने डॉक्टर अपने बेंच पे सब नदारत हो जाते हैं, सब अपने अपने क्लिनिक में जाके बैठ जाते हैं। तो जब रात भर में गांव के गरीब बेटी को 9 डायना पार, और वहाँ का ड्यूटी डॉक्टर अब्सेंट 3 दिन से, और जो वहाँ की नर्सेज हैं, जो वहाँ के और स्टाफ हैं, जो आपका पैरामेडिकल वाला स्टाफ होता है, वो उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी विवादित परिस्थितियों में जब कोई अपनी माँ को खोता है, एक अबोध बालक अपनी माँ को, मासूम बच्चा 2 साल का, उसने अपनी माँ को खो दिया डिलीवरी पीरियड में, तो निश्चित तौर पर फिर वहाँ पे दायरा नहीं देखा सकता, फिर वहाँ पे लड़ना ही पड़ता है। और प्रशासन जब सत्ता इतनी आंख बंद करके जनता का शोषण कर रही हो, तो यही वही देश है जहाँ पे भगत सिंह ने फांसी का फंदा चुना था। तो हम लोग जनता की लड़ तो सकते हैं, फिर धारा 307 लगी, 302 कौन फिक्र करता है? रितेश त्रिपाठी एक पढ़े लिखे नेता है मुझे लगता है और प्रशिक्षित हैं। उनको पता था कि मैं ऐसा करूंगा मुकदमा पंजीबद्ध हो जाएगा। अब एक नेता को शालीनता से भी तो अपनी बात रखी जा सकती थी। आप एक जनप्रतिनिधि के नाते आप शालीनता से भी बात रखते तो मुझे लगता है बात सुनी जाती। जरूरी है कि गुंडाई की जाए क्या? नहीं, यहाँ पे गुंडाई जरा साला पूरे प्रकरण को उठा के देखेंगे। जिला अस्पताल में CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, एक भी CCTV कैमरा नहीं दिया गया। पूरी पुलिस ने प्रामाणिकता कोई भी सिद्ध नहीं कर पाए, ना कोई चार्जशीट जमा कर पाए कोर्ट के अंदर। तो पूरी तरह से फर्जी मुकदमा था। उन्होंने कहा सबको उठा के बंद कर दो। मैंने कहा कोई जेल नहीं जाएगा। उन्होंने अपनी माँ को खोया है, अपनी बिटिया को खोया, अपनी भतीजी को खोया है, इसमें जेल जाए ऊपर से, क्योंकि डॉक्टरों ने सेटिंग बना ली थी। इस देश में आधा काम सरकार के सेटिंग से चल रहा है। तो और जब मैंने उनका विरोध किया तो नॉर्मल बहस के बाद हम अपने अपने घर चले गए, और बाद में पता चला कि 307 का प्रकरण, कौन घायल हुआ, किसको मारपीट की गई, क्या 1 इंची भी घाव कहीं पे है, क्या किसी के साथ बदसलूकी की गई, बस पुलिस को ये कहा गया कोई भी जेल नहीं जाएगा। बहुत पुराना प्रकरण 2007 और 16 का, और अब प्रकरण लगभग ख़त्म हो चुका है और स्टेटमेंट मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आने वाला। सारा गवाह कुछ माना कि आपने वहाँ निश्चित तौर पर घटना देखी जो नहीं बर्दाश्त हुआ, हो सकता है कि आपने जो किया उस समय की स्थितियाँ, देश काल, वातावरण के अनुसार क्या माहौल, बिल्कुल निश्चित तौर पे। दूसरी ओर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर इतनी सेवक है, जनता की सेवक है, पूरे देश में कांग्रेस के क्या हालात है आप भी देख रहे हैं। चूँकि अपन नेशनल चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, आपके विधानसभा की मैं चर्चा कर लेता हूँ। चित्रकूट विधानसभा सबसे पिछड़ा क्षेत्र है मुझे लगता है, जो मैं समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। बहुत सारी खदानें हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। आपके कांग्रेस के नेता जमीन में क्यों नहीं दिख रहे हैं? विधानसभा में भी कई बार स्थितियां देखने को बहुत कमज़ोर मिल रही हैं। क्षेत्र में कोई ऐसा विकास नहीं हो रहा लगातार आपके क्षेत्र से, जबकि विधायक भी हैं और आपकी पार्टी के हैं, तो भाजपा तो कभी आई नहीं, तो फिर विधानसभा की स्थिति इतनी गर्त में क्यों जा रही है? सुनील भैया देखिए, आपने राष्ट्रीय परिदृश्य से बात स्टार्ट की थी, मैं राष्ट्रीय परिदृश्य से ही ये बात आपकी आगे बढ़ाता हूँ। ये पूरी सरकार हिंदुत्ववादी सरकार है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो पेट्रोल कभी 20-30 रुपये बिका करता था, 100 रुपये, तो क्या जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान के मुसलमानों की बढ़ाया गया है? आज गैस 300 में स्मृति ईरानी जी सड़कों पर उतर के डांस करने लगती थी, नाचना, सर पटकना, ये सब तरह तरह की घटनाएं करती थी भारतीय जनता पार्टी। तो आज जो 1000 के ऊपर का सिलेंडर है वो तालिबान के लिए बनाया गया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ जो घर की आम ज़रूरतों की चीज़ें हैं, एक आज देश में ये सरकार आई थी 2 करोड़ जॉब लेने के बहाने और 4 करोड़ बेरोजगार कर दिया। एक सरकार आई थी महंगाई की मार से बचाने, आज किसानों की चाहे DAP हो, चाहे खाद हो, कोई भी चीज़ हो, इतनी महंगी कर दी गई। हर साल बिजली का टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बढ़ाया जा रहा है, या तालिबान के लोगों के लिए बढ़ाया जा रहा है, या अफगानिस्तान के लोगों के लिए बढ़ाया जा रहा है? उसी हिंदू को तिल तिल करके मारा जा रहा है जो आपको वोट देता है। और अंतिम में आप एक काम करते हैं, जनता का खून का चूस के आप विश्वनाथ का मंदिर बनवाते हैं। अरे भगवान भी कहता होगा हमको मंदिर की जरूरत नहीं है। फिर ये गाना लाते हैं, जो राम को लाएंगे हम लाए हैं, हम उनको लाएंगे।
इनकी हिम्मत है। मैं आपसे पूछता, आप सनातनी है, मैं भी हिंदू हूँ, कोई घंटी बजाने से हिंदू नहीं बनता। हम भगवान को के लक्षणों को आत्मसात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनके हिम्मत है भगवान को लाने को, जिसे संपूर्ण सृष्टि का जो रचयिता हो, जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का कारण रहा, उस भगवान को लाएंगे कल के लोग? और वो लोग जो बेंच के पीछे से चोरी करते हैं। मंदिर तो भाजपा ही बनवा रही, तो मंदिर बनवा रहा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। इसके पास अटल जी की भी सरकार थी, क्या तब भी बनवा सकते, तब क्यों नहीं बना? चुनाव के समय क्यों बनता है मंदिर? कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम क्यों करती है भाई? आप बड़े नेता तो आपके करते हैं, आप विधानसभा स्तर में भी हिंदू मुस्लिम। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि अगर ये कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करती तो गुजरात में आप जाके पूछिए किसने दंगों की याद दिला दिला के वोट लिया। आप ये बात बताइए, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ पे दंगों का प्रतिशत निकाल के देखिए। और हम बात करते हैं गरीब जनता की, हम बात करते हैं किसान की, धर्म देखा जाता है। ट्रेन में आग लगी वहाँ, गुजरात की बात करेंगे तो बात बहुत मैं बिल्कुल सुना, बताएं आप क्या ट्रेन में आग लगी? आप भी जानते हैं ट्रेन, ये घटना थी, कौन था, कौन शामिल था, कौन नहीं था, कौन विरोध में था, कौन पक्ष में, कौन विपक्ष में, इसके लिए जुडिशरी बैठी हुई है, कोर्ट बैठा हुआ है। मैं और आप, वी आर नोवेयर, हम लोग कहीं नहीं इस बात का निर्णय करने वाले। और इन सब बातों को, इन सब भावुक संवेदनशील बिंदुओं को लेकर आपने भी अपना, चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, क्या मुसलमान बच्चा यतीम होगा आप देख पाएंगे? क्या हिंदू बच्चा यतीम होगा कोई भी संवेदनशील मुसलमान देख पाएगा? ये देश हमने हिंदू, अशफाक उल्लाह खां का भी खून इस ज़मीन में शामिल है। इस ज़मीन, ये किसी का मुल्क ना सिर्फ हिंदू ने आज़ाद कराया ना मुसलमान ने कराया, ये हम दोनों की उससे ये देश आज आज़ाद हुआ है। अच्छा, एक बड़ी बात है, चूँकि आप विधान जिला में नेता करते हैं, मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न ये कर लूँ, मुझे हालांकि नेशनल प्रश्न है, बहुत बड़ा इसका महत्व नहीं, पर पूछ लेता हूँ। कहीं यही तो कारण नहीं कि कांग्रेस लगातार धीरे धीरे गर्त में जा रही? वो हिंदू मुस्लिम करते करते वो जान गई कि हिंदू भी जान गए कि कितनी हमारे पक्ष में और मुस्लिम भी जान गए। इनके लगातार अभी कांग्रेस के ऊपर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुंदी, आप किसी भी, आप प्रदेश के मंत्रियों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के किसी भी मंत्री का बयान उठा के देखिए, हर हफ्ते वो हिंदू मुस्लिम पे आते हैं। आप बार बार हमारे ऊपर ला रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। कांग्रेस, नहीं, आपने पूछा कांग्रेस कितने सालों से सत्ता में रही? कांग्रेस 70 सालों तक सत्ता में रही। क्या कांग्रेस का किसी भी नेता ने कहा कि ये हिंदू का वोट है, ये मुस्लिम का वोट है? किसी, आप मेरे को स्टेटमेंट दिखाइए। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा नेता जो नहीं करता, मेरे को उसका स्टेटमेंट दिखाइए। क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम कोई चुनाव जीता सकता है? हम जो कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, रोजगार की बात करती है, किसानी की बात करती है, विकास की बात करती है। और आप हिंदू मुस्लिम, हिंदू, भारतीय जनता पार्टी का टोटल प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम है और इसके अलावा कुछ नहीं। जो आपने बात डाली, कौन सी पार्टी कितनी ईमानदार है आपको भी पता है, मुझे हाँ, मुझे मालूम है, ये चीज छोड़ मुझे मालूम। मेरा दूसरा प्रश्न, तो मैं इसका आपका जवाब भी जानना चाहता हूँ। नहीं पार्टी, नहीं सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का फंड आज 1000 करोड़ से ज्यादा है। ये किस ईमानदारी से आता है, जरा बताएं आप मेरे को, किस ईमानदारी का परिणाम? और बताइए, नहीं ईमानदारी पे आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। आज हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के 50-50, 100-100 करोड़ के कार्यालय बन रहे हैं। जिला अस्पताल जाके देखिए जरा। आज मंदिर को देश की आवश्यकता हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि चुनाव उसी के दम पर जीतते हैं। पर जिन जिन जिलों में मंदिर के साथ साथ अस्पताल भी बनवाइए। सतना का सरकारी अस्पताल गंदगी, कीचड़, रोग, कुत्ते बिल्ली से बिलबिला रहा है। बिरसिंहपुर का अस्पताल बिलबिला रहा है। अभी आप मेरे साथ चलिए, आसपास के स्कूलों में मध्याह्न भोजन जो बंटता है उसमें कीड़े पाए जाते हैं, एक भी मास्टर स्कूलों में नहीं है। अब आप बताइए कि आपके लिए मंदिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भविष्य देश का ज़्यादा इंपॉर्टेंट? विधानसभा लगातार आपके अंडर में है और लगातार जो है आपके पार्टी के जो है तो नेता रहे। हाँ, आपने कितने ऐसे मुद्दे उठाए यहाँ के विकास के लिए? कौन सा इतना बड़ा मुद्दा लेकर के गए आप? अब मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल सही आपने बात उठाई। ये वही विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा, जहाँ पर उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता युग पुरुष कहते हैं। उन्होंने कहा था बिरसिंहपुर में 100 बेड का अस्पताल दिया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, बिरसिंहपुर के 2 किलोमीटर दूर मिला क्या? ये वही बिरसिंहपुर है जहाँ पे बन रहा है ना, 2007 से 2015 है, मुझे नहीं नजर आया। अभी अपन चल लेंगे, किसी का फोन भी लगा पूछ लें, मेरे को तो एक ईंट नहीं दिख रही है। और आप कई बार आपने देखा होगा, रात में मैं हर दिन दूसरे तीसरे दिन अस्पताल में का भ्रमण करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की तादाद में नेता, किसी नेता ने क्या भ्रमण किया हो तो आप मेरे को वीडियो दिखाइए, मैं अपने तस्वीर। एक बात, दूसरी बात, भ्रमण करने से हमको जनता ने चुना, जिम्मेदारी दी हमारा मॉनिटरिंग करना, चीज़ों के संदर्भ में अपनी बात रखना, और जो संबंधित अधिकारी हैं जो कर्तव्य परायणता नहीं निभा रहे हैं, जो ऑन ड्यूटी लापरवाही कर रहे हैं, उनकी शिकायत करना, ये हमारा काम है। भ्रमण करने से कोई चीज़ नहीं बदलती, पर भ्रमण करना लोकतंत्र का और जनप्रतिनिधियों का एक हिस्सा है। इस बात को आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, अब मंदिर की बात है ना, सारी कार्य योजनाएं, अभी चुनाव आने वाला है 2023 में,
तब बिरसिंहपुर का मंदिर बनने लगेगा। और दूसरी बात, बिरसिंहपुर के को मझगवां हो या बिरसिंहपुर हो, सबको नगर पंचायत बनाने की, बिरसिंहपुर तो पहले का है, मझगवां को नगर पंचायत बनाने की बात की गई, क्या बना? यहाँ पे 100 से अधिक खदानें चल रही हैं, क्या एक भी 84 कोसी परिक्रमा की बात शिवराज सिंह बात करते, क्या बना? क्या बिरसिंहपुर चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि हमारा चित्रकूट है, क्या भगवान राम के नाम पर एक भी शिला, एक भी पत्थर रखा गया? कितने भगवान के हितैषी आप समझ जाएंगे और आप जान गए कौन हिंदू मुस्लिम करता है। ये मात्र वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इंसान को इंसान से बांटने का धर्म है और इंसान से इंसान को जोड़ना कांग्रेस पार्टी का एक विचार है और यही विचार को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है। विधानसभा के विकास को लेकर के आप नेशनल तक ले गए और राम कहानी और मंदिर बनना ये बताने लगे। आपके पास शायद जवाब ना होगा या कि आपके और नेताओं ने कोई विकास, मुझे नहीं लगता विधानसभा में कि कोई बेहतर हुआ है, शायद जवाब नहीं, इसलिए आप नेशनल तक ले जाते हैं। मैं ये छोड़ देता हूँ। मैं दूसरा प्रश्न आपसे सीधा ये कर लेता हूँ कि लगातार आप क्षेत्र में चर्चा का विषय है, लगातार हर जगह जाना, हर जगह कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, माना कि आप जनता के सेवक हैं, वास्तव में कर भी रहे हैं, लोग भी ये कहते हैं कि रितेश त्रिपाठी क्षेत्र के लिए और लगातार नाम आगे आ रहा है। विधानसभा की तैयारी है क्या चुनाव लड़ने की? तो एक लाइन पहले आपका जो पहला आरोप लगाया आपने शुरुआत की हिंदू मुस्लिम से, तो ये देश सनातनी पर जो परंपरा से आगे बढ़ता आया है, यदि आप जब हमारे अस्तित्व को हिंदू मुस्लिम समेटेंगे तब हम सनातन की बात करेंगे, तब हम राष्ट्र की बात करेंगे और विकास की नहीं करेंगे। जो सुन लीजिए ना, विकास भी उसकी एक पहलू है। कोई ये बात करें सिर्फ विकास की बात करेंगे, देश की बात नहीं, तो विकास किसका करना है? विधानसभा के विकास की बात उसकी उस पर भी आ रहा हूँ। जब आप विधानसभा पे आएंगे तो हम विधानसभा की बात करूँगा। अब तो इसलिए हम संपूर्ण देश की वसुधैव कुटुंबकम की भाव चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम संपूर्ण विश्व की, पूरे देश की और हर अलग अलग मेजर पे बात करते हैं। अब आप विधानसभा पे अब आप बोलिए, विधानसभा का विकास बता। विधानसभा का विकास हमारी कांग्रेस पार्टी रही है, लगातार आपके मामा जी की झूठी घोषणाओं से प्रभावित रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के 6 से अधिक नेता, जिनका आप नाम बखूबी जानते हैं, वो पूरे क्षेत्र में अवैध उत्खनन का काम करते हैं। विधानसभा के अंदर 4 बार हमारे विधायक जी द्वारा अवैध उत्खनन का मांग उठाई गई, कुछ नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान सुनते हैं, आसपास हेलीपैड बनता है और रातों रात उठ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको डेटा ही वही लोग उपलब्ध करवाते हैं जो यहाँ पे अवैध उत्खनन कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, 84 कोसी परिक्रमण है, यहाँ रज रज में राम है, कण कण में राम है। राम के नाम पर क्या हुआ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे क्षेत्र में विधायक जी द्वारा कई सारे बोर करवाए गए, लाइट कनेक्शन, जो उनका बजट दिया गया, जो भी काम वो करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको रोक देती है। चौथी बात, सक्रियता की बात। आप खुद जानते हैं 4 महीने कार्यकाल में हमने पूरे क्षेत्र में जो मध्याह्न भोजन बैठता है उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे क्षेत्र में लगभग 213 ट्रांसफार्मर, नाम सहित बता सकता हूँ, चाहे किसी भी बड़ी पंचायत में चले जाइए, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर को बदलवाने का काम कांग्रेस नेता के रूप में मैं कर रहा हूं, जितना संभव हो पा रहा है। बीपीएल में लोगों का नाम जुड़वाने का काम, जो भी उस क्राइटेरिया में आते हैं। बीपीएल में नाम तो जुड़वा रहे हैं, लेकिन बीपीएल वालों को कोटेदार और समिति प्रबंधक खाद्यान्न नहीं देते। हमने क्षेत्र के कई गांवों का भ्रमण किया और वहाँ के हालात बड़े दयनीय। भारतीय जनता पार्टी के कई मठाधीश एक मनी अर्निंग का सिस्टम उन्होंने बना रखा है और आप जो पूरा सिंडिकेट है इसको आप भली भांति जानते हैं। विपक्ष में बैठे हैं आप, कहाँ आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कभी उन लोगों के लिए कहाँ हुआ? ये आपको देखिए, जब हम लड़ते हैं तो आप कहते हैं आप लड़ाकू हैं, है ना, और जब नहीं लड़ते तो आप कहते हैं अब मैं 4 महीने से हमारा काम है। पहले हम जगह जगह जाकर कहाँ क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, जो संबंधित अधिकारी उनको इसकी जानकारी दें, पहले उन पर फिर उनको अल्टीमेटम दिया जाता है। एक हर चीज़ करने की प्रक्रिया है, बस कोई घटना जानने के बाद तत्काल वहाँ पे तो पढ़ी लिखी या शिक्षित व्यवस्था का मैं अंग नहीं मानता। हम उनको अल्टीमेटम दें, हम उनको समय दें, इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। यदि नहीं होती तो इसके बाद हमें आगे कदम उठाना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक चीज़ें हमारी सुनी जा रही हैं, चूँकि अब जनप्रतिनिधि के रूप में हो या किसी भी रूप में हुआ, तो कार्रवाई हम करवा रहे हैं। इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र में चाहे कोई भी संबंधित, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो। आपने कुछ दिन पहले देखा आपके बगल नगबर है, इसकी सड़क बनवाने के लिए मैंने बात रखी। कई सालों से मझगवां जो हलावन पंचायत में आता है वहाँ पे सड़क बनवाने की हमने बात रखी। इसके अलावा आप जाएंगे तो डाड़ी टोला आता है प्रतापपुर के पास, उसकी सड़क बनवाने की बात रखी। बांका में आदिवासी बस्तियों को जो वनाधिकार पट्टे हैं वो दिलवाने की हमने बात रखी। और तरह तरह की योजनाएं आप देख ही रहे हैं, लगातार निरंतर काम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। राम पथ गवन और सेंचुरी का मुद्दा लगातार चलता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मेयर विधायक उनके साथ भी आप लगातार जो है तो दिखे, क्या है, कहाँ तक पहुँची गाड़ी? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सांसद जी ने अभी कुछ दिन पहले आओ जहाँ पे उनका विरोध किया, मैं आपके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि मुझे आए और बोले सेंचुरी के बनने में नुकसान कहाँ पे है। भारतीय
4 चीतों को ले आने के पीछे भारतीय, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं इसका जवाब आपको देना चाहता था। पूना कौन सा है वो जहाँ पे लाया गया है, आपको भी नाम नहीं आता, हाँ क्या नाम है, पूनो नाम है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पर लाने के पीछे देश के 2000 करोड़, जिनसे पूरे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा सकता था, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था, इतना खर्चा किया कि 1000 करोड़ रुपए। और जहाँ पे आज उन्हीं चीतों को लाने की बात की जा रही है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हों या अन्य विधायक हों, उनको भगाने की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे टूरिज्म, अगर ये बनता है सेंचुरी, टूरिज्म बढ़ेगा, अच्छा मुआवजा मिलेगा, किसानों को विस्थापित भी नहीं किया जाएगा, वहीं पर रहते हुए उनको सेफ्टी के साथ उनको रहने का वो दिया जाएगा, साथ साथ ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। बुराई क्या चीज़ है मेरे को भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं। तो अब रही राम पथ गमन की बात, 84 कोसी परिक्रमा की बात, ये फंड तो माननीय शिवराज सिंह चौहान को देना है, और मैं जानता हूँ वो कब देंगे, वो देंगे सितंबर अक्टूबर में घोषणा करके चले जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने 20 सालों से खोखला कर डाला है, तो फंड है नहीं तो देंगे कहाँ से। और फिर उसी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, आसपास की 10 सीटें जीतने के बाद 2028 में फिर प्रकट हो जाएंगे, फिर वही बातें करेंगे और चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम पे, सारा पैसा खा गए हमारे पति देव के नाम पे, कहता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को और आप पत्रकारों को गुस्सा आ जाता है, और बिना कहे हमसे रहा नहीं जाता। नहीं, हमें गुस्सा क्यों आएगा, आपका काम है, निश्चित तौर पे विपक्ष में बैठे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाना। खैर, ये प्रश्न हुआ। एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य माता जी हैं आपकी, पर आप अपनी राजनीति अधिकतर चमकाते हैं और अपने को आप वार्ड सदस्य समझ लेते हैं, क्या कहेंगे? ये तो मुझे लगता है आप ही किसी ने बोला होगा कि समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते। सदन में वो जाती हैं, जनता के बीच में पिछले 10 साल से सक्रिय हूँ, जनता ने वोट दिया, मेरे नाम पे वोट दिया है। अब या मेरे पास 2 ही विकल्प बचते हैं, या तो मैं मुँह छुपा के घर में बैठ जाऊँ, क्योंकि आप जैसा कहें कि मैं तो हूँ नहीं, और या तो मैं डट कर मुकाबला करूँ, क्षेत्र के जन से, जनमानस से जुड़ी समस्याओं के लिए रूबरू हूँ, उनके लड़ूँ और उस स्तर तक जाऊँ जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता। तो इसमें कोई लिखा बदला तो है नहीं। सदन पे जाने के लिए सदन, जनता, जनमत उनको, मैंडेट उनको मिला, वो सदन का काम करती हैं, और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं जाता हूँ, बात करता हूँ और उनके संज्ञान में बातों को लाता हूँ। और हर जगह माता जी आप जानते हैं, जैसे हमारा समाज का एक वो रूप है, तो माँ जा भी नहीं सकती हर जगह, कई जगहों पर, है ना। पुरुष प्रधान समाज है कि जो किस तरह की उनकी हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याएं हैं, समस्याएं कई बार इतनी संवेदनशील हैं कि एक महिला के तौर पे वो सुन भी नहीं सकती उनका निराकरण। तो उस स्तर पे मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में जाता हूं। सारी मुद्दे, अभी तक सदन में सबसे अधिक सवाल किसने पूछा, वार्ड नंबर 26 से पूछा। अभी तक कई 26 में, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरे जिले में वार्ड क्रमांक 26 में जितने ट्रांसफार्मर बदले गए हैं, जितने हैंडपंप सुधरवाए गए हैं, जितने रोड के लिए आवेदन किए गए हैं, जितने लोगों का नाम बीपीएल में जुड़वाया गया और जितने पीएम आवास आवंटित करवाए गए हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि यदि 26 वार्डों में जिला पंचायत में किसी ने काम करवाया हो, यहाँ तक कि आधे विधायकों ने इतना काम करवाया हो, तो आप मेरे को बताइए, और ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको सारा डेटा देने को तैयार हूं। रितेश त्रिपाठी क्षेत्र में लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, लगातार दिन हो चाहे रात, कई बार आधी रात को आपके वीडियो दिखने को मिल जाते हैं, कभी फेसबुक में लाइव, कभी कुछ। ये आराम कितनी देर करते हैं, सोते कितनी देर हैं भाई? ये एक तपस्या है भगवान, और वैसे भी हम और आप तपस्वी भूमि में ही जन्मे हैं। ये हमारा सौभाग्य कि भगवान राम को युवराज राम को भगवान राम बनाने वाली हमारी आपकी ये भूमि है, और उस भूमि में रहकर आराम के बारे में सोचना, तो मैं मानता हूं कि भगवान राम का सही सम्मान, सही तपस्या हमारी नहीं होगी, सही हमारा कहा जाए भूमि के प्रति जो हमारा कर्ज है हम उतार नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार से आप लोग निरंतर क्षेत्र की बातें उठाते हैं, हमारा भी धर्म है कि जन जन से जुड़ी भावनाओं को और प्रत्येक व्यक्ति में उस भगवान राम के अंश को मानते हुए निरंतर संघर्ष करना और अपने जीवन के अंतिम सांस तक उनके उत्थान के लिए काम करना कि हमारे और जो भी क्षेत्र में जनाधिकार। निश्चित तौर पे रितेश त्रिपाठी, चाहे आधी रात हो, कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, किसी भी समय आप पहुंचते हैं। लगातार जनता का प्यार भी मिल रहा है क्षेत्र का, और जनता का प्यार ही है कि कई दिग्गजों को आप हरा करके जो है वार्ड नंबर 26 से जो है तो भारी मतों से जो है तो विजयी हुए हैं। और आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित तौर पे एक जनप्रतिनिधि पे लगना लाजमी है और लगते रहते हैं।